नमस्कार दोस्तों, ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ मी राजीव रंजन सिंह। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जिसमें आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्रांत पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज की बुक कवर कर रहे हैं। यह बुक जो है बिहार रिलेटेड सारे एग्जाम्स, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, बिहार एसआई, बिहार ईएसआई या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यह बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको इस बुक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी अदर बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे टॉपिक्स आपके इसी वीडियो सीरीज़ में क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने इस बुक की पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिया है। हम लोग इस वीडियो में तीसरे चैप्टर का सेकंड पार्ट वो जो है वो कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग पीछे का जो पैटर्न था, तरीका था पढ़ने का, उसको हम लोगों ने चेंज कर लिया है और अब हम लोग जो है सारे कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज़ के थ्रू, यानी कि एमसीक्यूज़ के साथ साथ उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस थर्ड चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पिछले पार्ट में 6 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और इस पार्ट में हम लोग उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक पिछला पार्ट नहीं देखा हो तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ महावीर, यानी कि महावीर के और दूसरे कौन कौन से नाम हैं। आपके पास 5 अलग अलग तरह के नाम दिए हुए हैं। जैसे पहला है जीना, दूसरा है जितेंद्र, तीसरा है नीरग्रंथा, चौथा है क्यावलिन और पांचवा है अरहंत। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन से नाम जो है वो महावीर के लिए यूज किया जाता है। तो ये 5 अलग अलग नाम आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शंस कोड है, आप इसको देख करके इसी में से जो है वो आंसर आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दूसरा है 1, 2, 3 और 4, तीसरा है पूरा का पूरा 1, 2, 3, 4, 5 या फिर सिर्फ पहला और दूसरा। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में जब महावीर को उनके 42 साल की उम्र में, जब वो 42 ईयर्स के थे, तब उस समय जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर जिरिम्बिका ग्राम में हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर जिरिम्बिका ग्राम में हुआ था। तो जब 42 ईयर्स के एज में जब उनको सत्य का ज्ञान हुआ, तब उस समय जैन धर्म में उनको जीना बोला गया। जीना मतलब जिसको सत्य का ज्ञान हो उसको जीना बोलते हैं। या फिर इसके अलावा उनको जितेंद्र भी बोला गया। जितेंद्र मतलब वैसा व्यक्ति जिसने अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी कि सारे इंद्रिय उसके वश में हो। या फिर उनको नीरग्रंथा भी बोलते हैं। नीरग्रंथा का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, यानी कि जो वो सारी बाधाएं होती हैं, जैसे मोह माया जिसको बोलते हैं। तो जो जीवन के सारी बाधाओं से मुक्त हो चुका हो उसको हम लोग नीरग्रंथा बोलते हैं। साथ ही साथ सत्य की प्राप्ति को जैन धर्म में हम लोग कैवल्य की प्राप्ति बोलते हैं। जो सत्य की प्राप्ति की बात की जा रही है उसको जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है, यानी कि उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। और जिसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, जैन धर्म में उसे कैवलिन बोलते हैं। जैन धर्म में उसे कैवलिन बोला जाता है, कैवलिन कहते हैं। साथ ही साथ अरहंत भी इनका ही नाम है। अरहंत भी महावीर को ही बोला जाता है।
तो दोस्तों ये पांचों जो नाम दिया हुआ है वो महावीर के ही अलग अलग नाम हैं और उनकी विशेषता को ये सारे नाम जो है वो दिखलाते हैं। सो दोस्तों ये पांचों नाम उनके अलग अलग विशेषताओं के बारे में दिखलाते हैं, इसलिए ये पांचों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये पांचों का पांचों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जीना जब उनको सत्य की प्राप्ति हुई थी। जितेंद्र यानी कि वैसा पर्सन जिसने अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया हो। निर्ग्रंथा जो कि समाज की सारी जो मोह माया होती है अगर उनसे वो फ्री हो चुका है, बिल्कुल उससे मुक्त हो चुका हो तो उसको निर्ग्रंथा बोलते हैं। साथ ही साथ जिसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाए यानी कि जिसे सत्य का ज्ञान हो जाए, जैन धर्म में उसे कैवलिन कहा जाता है और अरहंत भी उन्हीं का ही एक नाम है। तो ये पांचों का पांचों जो है वो महावीर के ही अलग अलग नाम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि सारे। ये दोस्तों महावीर के कुछ अलग अलग जो है वो नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर अटेंड कैवल्य यानी कि महावीर को जो सत्य का ज्ञान हुआ था, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ और कैसे हुई थी। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर बीनीथ द साल ट्री और दूसरा स्टेटमेंट है एट द एज ऑफ 35 ईयर इन जिरिम्बिका ग्राम। तो दोस्तों हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही इसको देखा कि महावीर को कैवल्य की प्राप्ति जो हुई थी वो जिरिम्बिका ग्राम में हुई थी। जिरिम्बिका ग्राम में हुई थी और उन्हें यह प्राप्ति जो है वो रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुई थी, साल ट्री के नीचे। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है कि रिजुपालिका नदी के तट पर यानी कि एट द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर बीनीथ द साल ट्री। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से सही है। दूसरे स्टेटमेंट में दोस्तों जिरिम्बिका ग्राम तो कह रहा है कि वो जिरिम्बिका ग्राम में हुआ था, बट एज जो है वो 35 ईयर बतला रहा है। दोस्तों महावीर को जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो 35 ईयर में नहीं हुई थी, बल्कि 35 ईयर में नहीं हुई थी, बल्कि उनको कैवल्य की प्राप्ति 12 वर्षों के बाद, जब उन्होंने घर को त्याग दिया था, घर को छोड़ दिया था, उसके 12 वर्ष के बाद 42 यानी कि 42 ईयर के एज में हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट में दोस्तों ये जो 35 ईयर लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पर इसको 42 ईयर्स लिखना चाहिए था। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है बिल्कुल और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि महावीर को कैवल्य की प्राप्ति 35 ईयर की एज में नहीं बल्कि 42 ईयर की एज में हुई थी। दोस्तों 35 ईयर की एज में 35 ईयर के एज में गौतम बुद्ध को सत्य यानी कि सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 ईयर का एज जो है इसमें गौतम बुद्ध को सत्य की प्राप्ति हुई थी, न कि महावीर की। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि सिर्फ पहला। चलिए दोस्तों एक बार हम लोग क्या करते हैं कि अब तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं इस जैन धर्म के इस वीडियो में, तो उसको एक बार फिर से क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि पिछले वीडियो का भी और इस वीडियो का भी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिए थे। चलिए उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जैन संप्रदाय जो है वो काफ़ी पुरानी संप्रदाय है और इसके बारे में हमें ऋग्वेद में मेंशन मिलता है। ऋग्वेद में जैन धर्म के जो पहले सबसे दो तीर्थंकर थे, यानी कि सबसे पहले जो ऋषभनाथ, इनके बारे में जिक्र मिलता है, ऋषभनाथ के बारे में, और दूसरा अरिष्टनेमी, इनके बारे में भी हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। सिर्फ इनके नाम का जिक्र है, इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर हमें जानकारी नहीं मिलती है। इन दोनों का जो जिक्र है वो हमें ऋग्वेद के हाइमन्स यानी कि उनमें जो कविताएं समझ सकते हैं आप,
हायमन से हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के जो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर, और उसके पहले यानी कि 24th। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? वो है 24। जो 23वें तीर्थंकर थे 23rd, वो थे पारसुनाथ। दोस्तों हिस्ट्री में महावीर और पारसुनाथ इन दोनों के बारे में ही सिर्फ जिक्र मिलता है। बाकी जो 22 तीर्थंकर्स हैं उनके बारे में हिस्ट्री में कोई जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, ये जो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इनके बारे में भले ही हमें ऋग्वेद में जानकारी मिलती है, लेकिन सिर्फ हायमन्स में इनका नाम का इस्तेमाल हुआ है, उसके अलावा और कुछ इसमें जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री में सिर्फ जैन धर्म के दो ही तीर्थंकर के बारे में जानकारी देती है, एक है महावीर और दूसरे हैं पारसुनाथ। तो चलिए पारसुनाथ के बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पारसुनाथ दोस्तों बनारस के राजा, बनारस के किंग अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जो पीरियड रहा है वो महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले का है। महावीर से लगभग 250 ईयर्स पहले का है। यानी कि महावीर का जो पीरियड था, महावीर का पीरियड क्या है दोस्तों? महावीर का जो पीरियड है वो है 540 से लेकर के 468 BCE तक। तो इनके पीरियड से लगभग 250 साल पहले जो पीरियड है वो पारसनाथ का था। पारसनाथ ने दोस्तों अपने शिष्यों को 4 शिक्षाएं दी थी। उन्होंने 4 टीचिंग जो है वो अपने शिष्यों को दी थी, जिसमें कि सबसे पहला था अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा था सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य के साथ हमेशा खड़े रहने चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब किसी दूसरे के सामान या फिर कोई भी चीज़ वो चुरानी नहीं चाहिए, यानी कि इसको हम लोग नॉन स्टीलिंग भी बोल सकते हैं, नॉन स्टीलिंग। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब नॉन पोजीशन से होता है। नॉन पोजीशन यानी कोई भी चीज़ आपका अपना नहीं है, सारी चीज़ें हमने इस नेचर से ली हुई हैं और मरने के बाद हमें इस नेचर को वो सारी चीज़ें जो है वो लौटानी है। इसीलिए कहा जाए, इसमें उन्होंने बोला है कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है हमने नेचर से ली है और मरने के बाद हमें क्या करना है, नेचर को ही सारी चीज़ें लौटानी है। तो ये 4 टीचिंग जो है वो पारसनाथ का था। महावीर ने इन चारों टीचिंग्स को अपनाया था और उसके बाद अपना एक अलग से ऐड किया था, यानी कि 5वां, जो कि था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसमें अपना उन्होंने क्या किया था, ऐड किया था। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल 5 टीचिंग जो है वो जैन धर्म में होती है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। ये 5 जो है वो जैन धर्म की टीचिंग्स होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने महावीर के बारे में पढ़ा था। महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे, 24th, और सबसे लास्ट ये थे, सबसे लास्ट। इनका जन्म जो है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके जो पिता थे वो वज्जी कॉन्फेडरेशन मतलब जो वैशाली का रिपब्लिक था उसके ही, वैशाली रिपब्लिक में हम लोगों ने देखा है, यानी कि वज्जी कॉन्फेडरेशन में 10 अलग अलग क्लैंस थे। उन्हीं में से एक जैंत्रिक क्लैन के जो हेड थे सिद्धार्थ, उन्हीं के पुत्र थे महावीर।
उन्हीं के पुत्र थे महावीर। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के किंग चेटक की पुत्री थी। यानी कि इनकी माता का नाम त्रिशला था और ये जो है वैशाली के राजा जो चेटक थे उनकी पुत्री थी। महावीर की जो शादी हुई थी, यानी कि इनका विवाह जो हुआ था वो यशोदा से हुआ था, और यशोदा जो है वो कौंडिन्यपुरा के राजा कौंडिन्यपुरा के राजा सिम्हावर्मन की पुत्री थी, यानी कि उनकी डॉटर थी। यानी कि महावीर का जो विवाह हुआ था वो कौंडिन्यपुरा के राजा सिंहवर्मन की जो पुत्री थी यशोदा, उनसे हुआ था। इनसे इनको एक पुत्री भी थी जिनका नाम, यानी कि इनकी डॉटर का नाम जो है वो अनुजा था, जिसका विवाह जमाली नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। जिनका जो विवाह है वो जमाली नाम के एक व्यक्ति से जो है वो हुआ था। ये तो हम लोगों ने महावीर और उनके जो घर से रिलेटेड जो जानकारियां हैं, जन्म से रिलेटेड और उनके जो रिलेशन है उनसे रिलेटेड जानकारियां थी। दोस्तों, महावीर ने अपना जो घर है वो 30 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था। 30 वर्ष की उम्र में जब उनके माता पिता का डेथ हो जाता है, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तब उसके बाद वो 30 वर्ष की उम्र में अपना जो घर है उसको त्याग देते हैं। उसके बाद वो लगभग 12 वर्षों तक अलग अलग जगहों पर सत्य की तलाश करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, और 42 वर्ष की उम्र में, 42 ईयर्स की उम्र में उनको रिजुपालिका नदी के तट पर जिरिम्बिका ग्राम में उनको जो है वो सत्य की प्राप्ति होती है। जिरिम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल के ट्री के नीचे, साल वृक्ष है उसके नीचे जो है उनको सत्य की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को हम लोग को पता है कि गौतम बुद्ध को जो सत्य की प्राप्ति हुई थी वो बट वृक्ष के नीचे हुई थी, और महावीर को जो है वो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। दोस्तों, महावीर के अलग अलग कई नाम है जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने देखा है। तो ये था पिछले जो चैप्टर था उसका कुछ रिवीजन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म। द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म यानी कि निर्वाणा कैन बी अटेन्ड। द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म यानी कि जिसको जैन धर्म में निर्वाणा बोलते हैं, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है किन किन चीज़ों को फॉलो कर करके। तो पहला है सम्यक जानना, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म। तो आइए दोस्तों, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्ना की बात की जाती है। त्रिरत्ना यानी कि ये वो प्रिंसिपल है जिसको अपना करके आप जैन धर्म में निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाणा मतलब रियलाइजेशन ऑफ गॉड कह सकते हैं आप, रियलाइजेशन ऑफ गॉड, या फिर इसी को जैन धर्म में अल्टीमेट गोल जो है वो रखा जाता है। जब आपको मुक्ति मिल जाए, जब आपको भगवान से क्या बोलते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसी को जैन धर्म में निर्वाणा बोलते हैं। तो जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के 3 अलग अलग रूल्स हैं, 3 प्रमुख प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो 3 प्रमुख प्रिंसिपल्स को हम लोग त्रिरत्न बोलते हैं, उनको त्रिरत्न बोला जाता है। तो वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला है राइट नॉलेज, यानी कि सम्यक जानना। जानना का मतलब
ज्ञान से है, नॉलेज। यानी कि सिर्फ जो सही चीज़ है उसको जानने से है। आप किसी चीज़ का जो है एकदम बिल्कुल जो राइट परसेप्शन होता है उसको ग्रहण कीजिए, उसको सीखिए, उसको जानिए। दूसरा है सम्यक विश्वास। सम्यक विश्वास यानी कि राइट फेथ, किसमें विश्वास करना है, किसमें विश्वास नहीं करना है, कौन सही है कौन गलत, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको उस पर विश्वास करना है। ये नहीं कि किसी पर भी आप विश्वास कर ले। तो पहला है सम्यक जानना, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म यानी कि राइट डूइंग्स, राइट कंडक्ट, राइट एक्शन। आपको सही कर्म करने हैं, ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहें, जो सही है सिर्फ वही काम करना है। तो ये तीन जो है वो प्रिंसिपल्स जैन धर्म में दी जाती हैं जिसके थ्रू आप जो अल्टीमेट गोल है निर्वाणा उसको प्राप्त कर सकते हैं जैन धर्म के अनुसार। तो चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में तीनों पॉइंट जो है वो दिया हुआ है, सम्यक जानना भी है, सम्यक विश्वास और सम्यक कर्म। तो ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि ऑल। क्योंकि ये तीनों को हम लोग जैन धर्म में क्या बोलते हैं, त्रिरत्ना। आप त्रिरत्ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न किसको किसको बोलते हैं। तो त्रिरत्न में आपका आ जाएगा सम्यक जानना, सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक कर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ शायदवाद। जैन धर्म के दोस्तों एक फिलॉसफी है जिसको हम लोग शायदवाद के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि देयर इज नो सर्टेनिटी इन एनी नॉलेज, और दूसरा है द रियलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनेकता, यानी कि अनेकत्व और प्लूरैलिटी। ये दो स्टेटमेंट है। चलिए इसको देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। पहला कह रहा है कि जो सर्टेनिटी है, किसी भी नॉलेज का जो है वो निश्चितता नहीं होता है, कोई भी नॉलेज जो 100% परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि देयर इज नो सर्टेनिटी इन एनी नॉलेज। दूसरा ऑप्शन है कि जो वास्तविकता है वो उसके साथ प्लूरैलिटी यानी कि बहुत्ववाद जो है वो साथ में आता है, यानी कोई भी जो वास्तविकता है वो एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर उसका ये गुण होता है कि वो एक से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि रियलिटी जो है वो करेक्टराइज होती है बाय अनेकत्व। यानी किसी एक चीज़ को आप सर्टेनली नहीं कह सकते हैं कि ये ही रियलिटी है, रियलिटी डिपेंड करता है देखने वाले के ऊपर। तो चलिए हम लोग जैन धर्म की जो फिलॉसफी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों महावीर जो है उन्होंने अपना पहला सरमन यानी कि पहला संदेश जो था वो विपुलाचला पर्वत पर दिया था। विपुलाचला पर्वत यानी कि विपुलाचला माउंट पर उन्होंने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और यहीं पर जैन फिलॉसफी भी जो है वो भी डेवलप होनी शुरू हुई थी। तो उन्होंने अपना पहला जो है वो विपुलाचला पर्वत और अपना पहला जो सरमन था वो दिया है। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में क्वेश्चन आता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन कहाँ पर आयोजित किया था, तो वो था सारनाथ। उसी तरीके से महावीर का जो पहला सरमन था वो कहाँ पे हुआ है, विपुलाचला माउंट यानी कि विपुलाचला पर्वत के ऊपर। बात करते हैं थ्योरी ऑफ शायदवाद की। तो जैन धर्म में जो एक फिलॉसफी है जिसमें कि किसी भी चीज़ को लेकर के संदेह की जो है वो कॉन्सेप्ट है वो रखा जाता है। यानी कि कोई भी नॉलेज आप रखते हैं तो आप उसके ऊपर 100% ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो नॉलेज है वो बिल्कुल सही है। यानी कि जैन धर्म एक विंडो रखता है, एक थोड़ा सा जगह रहता है जहाँ पर आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन में लोग कह देते हैं कि ये चीज़ सही है आप इसको कीजिए, तो लोग क्या करते हैं कि आँख बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं।
उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो सच्चाई है, उसको परखते नहीं है वो लोग। लेकिन जैन धर्म में ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बताई जाती है, उसको ये कहा जाता है कि ये रियल है, ये सही है, तो आप उसको इससे आँख बंद करके उसको सही नहीं मानना है। एक छोटा सा विंडो वो हमेशा डाउट के लिए, क्वेश्चन के लिए हमेशा ओपन रहता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी जो नॉलेज है वो 100% सही नहीं है, उसमें एक डाउट करने का एक छोटा सा जगह जरूर होता है। तो आप अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन दिखता है कि नहीं ये चीज़ अगर बताया जा रहा है तो ये चीज़ कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर उठाएं। तो ये जो फिलॉसफी है ये सैद्वाद की फिलॉसफी है, यानी कि कभी भी कोई भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती है, उसमें कुछ न कुछ जो क्वेश्चंस वो उठाए जा सकते हैं। यानी कि एक विंडो छोड़ा जाता है जहाँ पर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे भी जितना आप क्वेश्चन आप करते हैं उतनी चीज़ें उसके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होती जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है सैद्वाद की। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देयर इज नो सर्टेनिटी इन एनी नॉलेज, ये बात बिल्कुल सही है, ये सैद्वाद की फिलॉसफी का ही एक पार्ट है। और दूसरा है कि रियलिटी जो होता है वो अनेकत्व यानी कि प्लुरैलिटी में रहता है। दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 और 2। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है दोस्तों। तो इनकरेक्ट यानी कि जब दोनों सही हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2, क्योंकि दोनों ही क्या है वो इसमें सही है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको समझना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट क्वेश्चन है तो अब इसको समझना ही है। तो ये आप सैद्वाद की फिलॉसफी आप याद रखिए कि सैद्वाद की फिलॉसफी जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी रियलिटी जो है वो 100% सही नहीं हो सकती है, ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई किसी चीज़ को किस तरीके से देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर मैचिंग के लिए कुछ दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो बिल्कुल सही है। पहला है दिगंबर और उसके सामने उसका है स्थूलभद्रा। दूसरा है श्वेतांबर और उसकी मैचिंग की हुई है भद्रबाहु से। तीसरा है फर्स्ट जैन काउंसिल और इसको मैच किया हुआ है 300 BC, यानी कि पहली जैन काउंसिल कब हुई थी, 300 BC में। इसके प्रेसिडेंट थे स्थूलबाहु और प्लेस था पाटलिपुत्र। और चौथा है कि सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ पर हुई थी, तो इसका दिया हुआ है कि 512 AD में। प्रेसिडेंट कौन थे इसके, तो बड़ा ही लंबा नाम है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और प्लेस बताया गया है वल्लभी। तो इन चारों में से कौन सा पेयर जो बनाया गया वो बिल्कुल सही है, आपके सामने कोड दिए हुए हैं, आपको इसी में से एक चूज करके बतलाना है। तो चलिए थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों जैन धर्म जो है वो आगे चल करके इसका डिवीज़न हो गया था। जब इसकी पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी तो उसके बाद फिर इसमें डिवीज़न हुआ था। इसके 2 डिवीज़न किए गए थे, एक था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वो साउदर्न जैन्स कहलाते हैं और ये जो है वो मगध जैन्स। दोस्तों हुआ ये था कि एक बार क्या है कि जो मगध वाले रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक आपदा हुई थी, काफ़ी बड़ा एक सूखा पड़ा था, जिसके बाद जैन धर्म में ये मतलब वहाँ के जो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, इसलिए हमें यहाँ से छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इसमें 2 मत थे, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग यही रहेंगे और कुछ लोग बोले कि नहीं यहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए, और वो वहाँ से छोड़ करके चले गए। तो जब वो वहाँ से छोड़ करके चले गए तब वो कर्नाटक पहुँचे और वहाँ पर जा करके उन्होंने जैन धर्म का प्रचार करना शुरू किया। तो जो कर्नाटक चले गए यानी कि साउथ में चले गए उनको दिगंबर बोलते हैं, साउदर्न। और जो यहीं पे रह गए मगध में ही उनको मगध जैन्स बोला जाता है, यानी कि श्वेतांबर। श्वेतांबर दोस्तों श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो है वो नग्न रहते हैं, वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो इस तरीके से जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर जो है वो साउदर्न रीजन के कहलाते हैं और श्वेतांबर जो है वो जो मगध में रह गए थे उनको बोला जाता है।
श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। जो दिगंबर है इनके लीडर थे भद्रबाहु। दिगंबर के लीडर कौन थे? भद्रबाहु। और जो श्वेतांबर इनके जो लीडर थे वो थे स्थूलबाहु। इनके लीडर है स्थूलबाहु। यानी कि दिगंबर के जो लीडर हुए थे वो थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के जो लीडर थे वो थे स्थूलबाहु। तो ये था जैन धर्म का डिवीजन। बात करते हैं जैन काउंसिल्स की। अब तक 2 जैन काउंसिल्स हुई हैं। पहला जैन काउंसिल जो है वो 300 BC में हुआ था पाटलिपुत्र में। 300 BC पाटलिपुत्र में पहला जैन संगति जो थी वो हुई थी। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे स्थूलबाहु। दोस्तों इसी जैन काउंसिल में जो है यानी कि जब जो कर्नाटक चला गया था इनका एक पार्ट, जब वो वापस आया, वापस आने के बाद काउंसिल की गई थी। तो इसी काउंसिल के बाद ये दोनों जो शाखाएं हैं जैन धर्म के वो अलग हो गए, यानी कि दोनों जो है उन लोगों ने आपस में अलग हो गए। तो पहले जैन काउंसिल में क्या हुआ था कि जैन धर्म के 2 पार्ट हो गए थे। एक हो गया था दिगंबर और दूसरा हो गया था श्वेतांबर। यानी कि पहला जैन काउंसिल में ही जो जैन धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। दूसरा जैन काउंसिल हुआ 512 AD में। काफ़ी लंबा समय के बाद दूसरा जैन काउंसिल जो है वो किया गया था। इसके जो ये जो दूसरा जैन काउंसिल हुआ वो हुआ था वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ था, यानी कि इसका रिजल्ट ये निकला था कि इस काउंसिल में जो अलग अलग लिटरेचर्स हैं उनको एक डेफिनेट शेप जो है वो दिया गया। यानी कि जैन धर्म के लिटरेचर जो है वो एग्जिस्ट हुए, सामने आए। जैन धर्म के लिटरेचर को एक अलग से बढ़िया शेप दे करके उसको बनाया गया। तो आज की डेट में जो भी आप जैन धर्म के लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर देखते हैं उसका जो स्वरूप है वो इसी जैन काउंसिल में जो था वो दिया गया था। तो दूसरा जैन काउंसिल जो है वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके लीडर थे, काफ़ी बड़ा नाम है, क्षमाशरण चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वही पर इसका नाम भी लिखा हुआ है, काफ़ी लंबा नाम है, प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी डिफिकल्ट है इसका। ये है नाम उनका यहाँ पर, देवार्धी क्षमाशरण मना। आप इसको अपने अनुसार प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, देवार्धी क्षमाशरण मना। तो ये है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो भी मैचिंग किया हुआ उसको देखते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत। तो पहला दिया है दिगंबर। अब हम लोग जान गए कि ये जैन धर्म का एक विभाजित पार्ट है और इसके लीडर के तौर पे क्या नाम लिखा हुआ है? स्थूलभद्र का। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो दिगंबर थे इनके लीडर स्थूलभद्र नहीं थे बल्कि भद्रबाहु थे। इनके लीडर कौन है? भद्रबाहु। यानी कि पहला मैचिंग जो है वो क्या है? गलत हो गया। अब दूसरा दिया हुआ श्वेतांबर और श्वेतांबर के सामने दिया हुआ भद्रबाहु का, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके जो लीडर थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। यानी कि पहला और दूसरा क्या हो गया? गलत। फर्स्ट जैन काउंसिल की बात कर रहे हैं जिसमें दिया हुआ कि 300 BC में हुआ था। 300 BC तो बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट स्थूलबाहु थे, ये भी बिल्कुल सही है। और जगह पाटलिपुत्र था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। चौथा सेकंड जैन काउंसिल की बात कर रहे हैं, इसमें टाइमिंग दिया हुआ है 512 AD, जो कि बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट का नाम भी बिल्कुल सही है और जगह वल्लभी है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि तीसरा और चौथा क्या है? सही है। और बाकी पहला दूसरा क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये था जैन धर्म के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अब क्लियर कर लिए है। यानी कि सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। यानी कि टोटल 11 क्वेश्चंस को मिला करके हम लोगों ने जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर लिया है अब हमने। कुछ और पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन तो वैसे इसका फ्रेम नहीं हो पाया है, बट आप उसके बारे में भी जान लें। जैसे जैन धर्म का जो लिटरेचर है, जैसे जैन धर्म में जो श्वेतांबर्स हैं उनके लिटरेचर का जो लैंग्वेज है
वो है आपका अर्धमगधी यानी कि प्राकृत। जैन धर्म में जो लिटरेचर लिखे हुए हैं उनका जो लैंग्वेज है वो है प्राकृत, या फिर आप इसको अर्धमगधी भी कह सकते हैं, अर्धमगधी। उसके अलावा जैन धर्म के जो लिटरेचर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया हुआ है। इनके जो लिटरेचर्स है उनमें से 12 अंग यानी कि 12 पार्ट्स किए गए हैं। उसके अलावा उसमें से इन 12 अंग के 12 उपअंश किए गए हैं, यानी कि इनका भी सब डिवीजन हुआ है, और 12 अंश के 12 क्या है, उपअंश किए हुए हैं। उसके अलावा 10 प्राकृत हैं, 6 10 सूत्र है। तो ये सारे जो है वो जैन धर्म के डिविजन्स है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं किया है, बट अब चूंकि ये लेक्चर लास्ट हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको बतला दूँ। आप इसको नहीं भी याद रखें तो कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हैं, जैसे कि कल्पसूत्र, ये जैन धर्म से ही रिलेटेड है। कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से ही रिलेटेड है। उसके अलावा अंतर कथा, अंतर कथा ये भी जैन धर्म से रिलेटेड एक बुक है। पहला जो है वो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसने लिखा है? कल्पसूत्र लिखने वाले थे भद्रबाहु। भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। और अंतर कथा की बात करें तो इसको लिखा है राजशेखरा ने। राजशेखरा ने इसको लिखा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो टोटल 11 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें कि सारे लगभग जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने क्या किया है, अब डिस्कस कर लिया है। अब जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे जो है वो मिस नहीं हो सकते हैं। सो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग अब जैसे जैन धर्म के क्वेश्चंस किए वैसे हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। सो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके यूजफुल लगा कि इससे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आपको ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके आप अप्रिसिएट भी कर सकते हैं, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, ताकि इसका रीच जो है वो काफ़ी बढ़ सके और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा जो है वो उठा सकें। अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें जो भी नोटिफिकेशंस आता है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।